कि अपना मन भक्ति में लगा दें। अरे कबीर ने कहा है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति कमाए। आपका मन एक ही तो है और एक समय में एक ही तरफ जाता है ज़्यादातर, या संसार के सुखों में दुखों में जाएगा या भगवान के भक्ति के भाव में जाएगा। तो का मन एक है तो बस एक ही तरफ है, लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसे जगत के विषय भोगों में लगाओ या इसको ज्ञान में या भक्ति में लगाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मन तुम्हारे कहने के अनुसार चलेगा। पहले मन के अनुसार चलते थे, लेकिन थोड़ा भी भगवान की कृपा अनुभव की और उसको हमने सहयोग दिया, भगवान का इशारा हुआ और हमने उसको सहयोग दिया और हम सत्संग में आना शुरू हो गए, तो फिर हमारा मन हमारे कहने में चलेगा। हम मन के कहने में नहीं चलेंगे, मन हमारे कहने में चलेगा। तो अपने मन को भगवान की तरफ लेके जाओ, मन को भक्ति की तरफ ले जाओ, उसी से अपना उद्धार है, वरना अपना उद्धार नहीं है। तो अपना मन हमें भक्ति में लगा देना चाहिए। तन तो लोग भक्ति में लगाते हुए बहुत दिखते हैं, बाहर से नियम अनुसार पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे। कई बार आप लोगों ने बचपन में अपने, हो सकता है घर में भी बड़े बूढ़ों को ऐसे देखा हो जो कि पूजा घर में पूजा कर भी रहे हैं और ध्यान फिर घर के कामों में बातों में भी है। पूजा करते करते किसी को टोक दिया, फिर पूजा करनी शुरू कर दी, फिर कुछ समझा दिया किसी को, फिर पूजा के अपना मंत्र पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, बीच बीच में रोक के, और बातों में भी दखल अंदाजी मन करवाता है। तो वो तन से तो भक्ति होती है, या मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तन से तो भक्ति करते हुए दिखते हैं। इतनी सर्दी में गंगा स्नान, संगम स्नान भी करते हुए लोग दिखेंगे। मन है तभी गए हैं, बिना मन के नहीं जाते, लेकिन फिर भी तन से भक्ति करते हुए बहुत दिखते हैं। और तन से भक्ति करते करते कभी ये होता है कि उनके मन में भक्ति भावना नहीं होती है, मन कुछ और सोचता रहता है और नियम अनुसार हम कुछ और करते रहते हैं। पाठ भी पढ़ते रहते हैं, भजन भी गाते रहते हैं, तो भी मन कहीं और है। कथा सुनते भी रहते हैं तो भी मन कहीं और। लग तो रहा है सत्संग में बैठा है, ये भागवत हो रही थी वहाँ बैठा था, रामायण हो रही थी वहाँ बैठा था, सत्यनारायण की कथा हो रही थी वहाँ बैठा सुन रहा था, लेकिन फिर भी मन पता नहीं कहाँ है। एक बार गुरु नानक देव ने इस बात को सिद्ध करके बताया। जा रहे थे कहीं, काबुल में कहाँ, तो वहाँ एक मुसलमान सामने बातचीत हुई, मिला, कहता है कि नमाज का टाइम हो गया, आप भी हमारे साथ नमाज पढ़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़ोगे तो हम भी पढ़ लेंगे, हमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज़ थोड़ी है भाई, तुम पढ़ो, तुम अगर पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। भाई कैसे नमाज की जाती है? बोला ठीक है, मैं जैसे जैसे कहूँगा और जैसे जैसे करूँगा, तुम भी वैसे वैसे करते जाना। गुरु नानक देव ने कहा ठीक बात है। अब उसने तो अपनी नमाज शुरू कर दी, मगर गुरु नानक देव ने किया ही नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहे। जब उसकी नमाज पूरी हो गई, कहता है कि देखिए आपने कहा था कि आप नमाज पढ़ेंगे, मगर पढ़ी तो नहीं। तब गुरु नानक देव ने कहा तुमने भी कहाँ पढ़ी, तुम अगर नमाज पढ़ते तो हम भी पढ़ते। कहता क्यों, मैंने तो आपके सामने ही पढ़ी अभी। तो उन्होंने कहा कि तुम नमाज कहाँ पढ़ रहे थे, तुम तो वहाँ काबुल में वहाँ घोड़े खरीद रहे थे। वो एकदम सक पका गया, क्या मतलब? तुम्हारे मन में ये चल रहा था ना कि जल्दी ये नमाज पूरी हो, तो आज घोड़ों का वहाँ पे बिक्री खरीदारी का पूरा मेला लगा है, तो वहाँ जाके मुझे अच्छी नस्ल का एक घोड़े खरीद के लाने हैं। तो तुम्हारे दिमाग में तो वो चल रहा था। कहता हाँ, दिमाग में तो चल रहा था। बोला जब मन में तुम्हारे कुछ और चल रहा था तो तन से भक्ति करने का क्या लाभ? तन मन एक रस तो भक्ति कहिए सोए। तो सत्संग में भी आके बैठो, मन भी उसी में हो, हमारे कान सुने, हमारा मन सुने, तब हमारे जीवन में वो वचन उतरेंगे, तब हमारे जीवन में लगेंगे। तो अपना मन हमें भक्ति में लगाना है। मन की गति संभालिए, भक्ति की ओर डालिए। मन की गति बड़ी तेज है, 10 दिशाओं में बहुत फुल स्पीड में दौड़ता है। इसकी गति का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर इसको संभालना है और इसको भक्ति की ओर लेके जाना है। ये काम हमें करना है।
जिसको अपने मन को वश में करना आया उसको सब कुछ करना आ गया। तो अपना मन भक्ति में लगा दो। मन हमारा हर समय भगवान के ध्यान में रहे। शरीर तो संसार में है, संसार के कार्यों में भी लगा रहेगा, लेकिन मन भक्ति में रहे और हर समय आनंद में रहें, यही ध्येय रखो। अपना ध्येय, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ये रखो कि मुझे हर समय आनंद में रहना है। संसार में कुछ भी होता रहे, मतलब चाहे सारा संसार हमारा दुश्मन बन जाए, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को आनंद में रखना है। अपने को इतना मजबूत बनाओ कि मेरा मूड ऑफ कोई कर नहीं सकता, मेरे आनंद को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मेरे अंदर की शांति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। करोड़ों से भी कीमती हमारे मन की शांति, हमारे अंदर का आनंद, जो कि गुरु कृपा से और अपने पे कृपा करने से हमें प्राप्त हो जाता है, और उसको हम टके पैसे की बातों में गंवा देते हैं। हम उन परिस्थितियों का विचार करते हैं, उन वस्तुओं का विचार करते हैं जो हमारी सदा रहेंगी नहीं। सब ऐसे ही चला ही जाएगा। कभी सामने सामने ही जाता है, भूकंप आते हैं, घर पूरे टूट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। आपके सामने ही आपकी इकट्ठी की हुई संपत्ति नष्ट हो जाती है, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, या कभी आप ही छोड़ के चले जाते हो। वो तो वैसे का वैसे ही रहता है, आप दुनिया से चले जाते हो, सब ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। तो वो तो सब क्षणिक अस्थिर है ना, नश्वर चीज़ें। या उन व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे हैं ही नहीं, जो हमारे अपने हैं नहीं, तो हम आनंद और शांति अपनी गंवा देते हैं। तो हर समय आनंद में रहें, यही ध्येय रखो। अपना लक्ष्य ये बना के रखो कि मुझे हर समय आनंद में रहना है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, सुख स्वरूप तुम हो, अपने को आज ही सुखी करो। कार्य तुम्हारे हों या ना हो, पर मन सुखी रहे। कभी होता है ना, मेरे काम बन जाएंगे तब मैं सुखी हो जाऊंगा, या मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बोले कार्य तुम्हारे हों या ना हो, तुमसे कोई काम हो पाए ना हो पाए, तुमने चाहा था मैं ये काम कर लूं मगर वो काम नहीं कर पाए, तो भी अपने को आनंद में रखो और अपने को हमेशा सुखी अनुभव करो, क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो। अपने स्वरूप में आने में हमें आनंद है। हड्डी अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, कोई नस अपनी जगह से हट जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, कोई उस पर दबाव आ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ऐसे ही हम आनंद स्वरूप हैं, वो अपने जगह से हम हट जाते हैं तो हम दुख रूप हो जाते हैं। हम आनंद स्वरूप नहीं रहते, हम दुख स्वरूप बन जाते हैं। और कहीं पे कोई अपने मन पे दबाव आता है, कोई प्रेशर पड़ता है, तो भी हम सुख स्वरूप अपने को नहीं अनुभव करते, हम दुख स्वरूप अपने को अनुभव करते हैं। तो हमेशा अपने आप को आनंद स्वरूप ही अनुभव करें, अपने सच्चे स्वरूप में रहें। कुछ मेरा काम बने या ना बने, बनेगा तो भगवान की कृपा से, नहीं बनेगा तो भगवान की मर्जी से नहीं बन रहा है। हमने तो कोशिश कर ली लेकिन नहीं बना तो ईश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी। और जो भक्ति मार्ग में लग जाते हैं तो वो फिर किसी और बात की परवाह करते नहीं हैं, वो भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। वो सब कुछ संसार को छोड़ के वो एक परमात्मा को पाने में लग जाते हैं। तो योगक्षेम का भार भगवान उठाता है, उनके लिए परमात्मा स्वयं सोचता है। तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान अपने आप करेंगे। गुरुजी बोलते थे थाली तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप घूमेगी कि स्वीकार करो, ये खाओ वो खाओ। बस तुम अंदर में लालसा नहीं रखो, चाह नहीं रखो, इच्छा ना करो, तुम केवल भगवान की भक्ति में लगे रहो, सच्चे मन से, बाहर से दिखावा नहीं, लेकिन मन से लगे रहो। तो आप देखोगे आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है कभी भी। तो कर्म तुम्हारे, कार्य तुम्हारे हों या ना हों, लेकिन अपने को आज ही सुखी करो, अभी का अभी। एक पल पहले भी कोई कष्ट की बात आई हो, उसको भूल के अपने को फिर हम आनंद में ले आए। श्रवण भक्ति, मुख को गाने से भक्ति में और मन भी भक्ति में लग जाए। वे हम सुने भी, वे श्रवण भक्ति, अगर हम प्यार से सुन रहे हैं तो ये श्रवण भक्ति हो रही है। और अगर हमने खुद बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो हमारा मुख गाने में लगा हुआ है, तो वो भी भक्ति हो रही है। आप आरती गाते हो, भजन गाते हो,
अपने मुख से गाओ तो भी, या मुख से नहीं गाते हैं, कानों से सुनते हैं तो भी, तो ये भी भक्ति है। प्रेम से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, आप अपने मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये आपकी भक्ति तो हो रही है। मन से मनन हो रहा है भगवान का तो भी भक्ति होती है। तो सुनना या कहना या उसका मनन करना, तीनों ही भक्ति हैं। तीनों में से जो भी आपको अवसर मिलता है एक बराबर है। ये नहीं कि जो मनन करते हैं, ध्यान लगा के, समाधि लगा के बैठते हैं, वो श्रेष्ठ है, या जो केवल बोलते हैं उनको दुनिया मान रही है वो श्रेष्ठ हैं। हम तो केवल सुन रहे हैं, तो सुनने वाला तो श्रेष्ठ नहीं अपने को समझ रहा है, लेकिन जो सुन रहा है चुपचाप वो भी सर्वश्रेष्ठ है, बराबर है, उसकी भक्ति हो रही है। मन से सुनता है ना, मन से सुन के वो अपने मन को से अपने जीवन में उतारता है। तो ये चाहे श्रवण भक्ति हो, चाहे आपकी कहने की कथन भक्ति हो, सुनो कहो या आपका मनन करो, श्रवण और मनन जो भी आप करते हो उसको अपनी भक्ति में लगाओ, और मन भी भक्ति में लग जाए, हमारा सुने कहें और मन भी हमारा भक्ति में लग जाए। तुम्हारी सब ज़रूरतें भगवान पूरी करेगा। तुम समर्पण भाव रखो, सब कुछ ईश्वर से ही हो रहा है। ये विश्वास रखो कि जो तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं वो भगवान अवश्य पूरी करेगा। जो आपकी बात पूरी नहीं हो रही है तो समझो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारी सचमुच में आवश्यकता है वो भगवान पूरी करता है और कर ही रहा है। नहीं कर रहा है कोई चीज़ तो आपकी परीक्षा ले रहा है कि देखें उसके बिना आप रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो आनंद में। पदार्थ हैं तो मैं आनंद में हूँ, तो हम अपने अंदर के आनंद में थोड़ी आए, हम तो पदार्थों के कारण से आनंद में आए। बाहर से परिस्थितियाँ अच्छी हैं, अनुकूल, तो हम आनंद में हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप के ज्ञान के आनंद में थोड़ी हैं, हम तो परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। हमारा आनंद स्वयं में हो, अति इंद्रिय आनंद, इंद्रियों से परे, वरना मन अनुभव करता है बाहर के सुखों को और शरीर से हम बाहर के सुख लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हम बड़े आनंद में हैं। लेकिन जब हमारी इंद्रियां भी बाहर का कुछ सुख नहीं लेती हैं तो भी हम आनंद में हैं। न देखने का सुख, ना सुनने का, ना बोलने का, ना कर्म करने का, कोई प्रकार का आप बाहर से सुख नहीं लेते, और फिर भी अपने को आप आनंदित महसूस करो। कुछ ना चाह के भी हम अपने अंदर में आनंद का अनुभव करें, तो आप देखोगे कि तुम्हारी सारी ज़रूरतें भगवान पूरी कर रहा है, अपने आप भगवान पूरी करता है। तुम समर्पण भाव रखो, बस ये बोलो भगवान मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, और सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे अंदर भी तुम ही विराजमान हो, तुम्हारे से ही हो रहा है। एक भजन की लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि जब सब कुछ मालिक है तेरा तो अपमान मान भी है तेरा। भगवान सब कुछ तो तुम्हारा है, तो अगर मेरा अपमान हुआ तो भी तुम्हारा ही अपमान हो रहा है, अगर मेरा मान सम्मान होता है तो भी तुम्हारा ही हो रहा है, अगर मुझे दुख मिल रहा है तो भी तुम ही को मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो तुम ही को मिल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर तो तुम ही हो, मैं तो हूँ कहाँ, मेरे में तो अब तुम हो, मैं तो तुम में समा के तुम्हारा रूप बन चुका हूँ, मैं तुम में समा के गुम हो चुका हूँ, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया ईश्वर के आगे, हमने सरेंडर कर दिया, एकदम समर्पित हो गए कि अब हम हमारे अंदर में हमारी मैं बची नहीं, तू करता तू रहा, मुझ में रही न मोह, आपा पर का मिट गया जित देखा उत तू। बस भगवान तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तू ही तू का मंत्र ले लो कि बस तुम ही हो, मैं हूँ ही नहीं, तब आप देखोगे आपका आनंद कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर ही से ही हो रहा है और ईश्वर ही कर रहा है। भाई तुम्हारी सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करेगा, तुम समर्पण भाव रखो, और सब कुछ ईश्वर से ही हो रहा है, दूसरा हमारी नज़र में रहे ही ना, सब भगवान से ही हो रहा है। जो भी दिखाई दे रहा है सब भगवान के सिवा कुछ नहीं, ये पक्का निश्चय कर लो कि मेरे को अपनी आँखों से जो भी दिखता है, जो दृश्य दिखते हैं प्रकृति के, या जो भगवान के बनाई हुई 84 लाख योनियाँ हैं,
उनमें से जो भी कुछ हमको दिखाई देता है वो सब भगवान तुम ही बने हो। है ही भगवान, है ही भगवान, ये एक अंदर का भाव पक्का हो जाए। इस एक भाव को पक्का करने के लिए तो सत्संग है, और तो कोई बात गुरु नहीं कहता पक्की कर लो, लेकिन ये है कि सर्वत्र वही परमात्मा विद्यमान है, सर्वत्र वही भगवान है। तो ये चीज़ हमारी पक्की हो जानी चाहिए। जब ये पक्की हो जाती है तो फिर हमारा आनंद हमारे साथ हमेशा रहता है, और जो भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान के सिवा कुछ नहीं है। नाना रूप धरे बहुरंगी, अनेक रूप भगवान ने धारण कर रखे हैं, और उनमें एक रूप ये भी है जो मेरे सामने आया है। तो हम उसको भगवान करके ही जानेंगे, तो आपके अंदर में किसी प्रकार की और हलचल नहीं होने वाली है। फिर पूछा है कि तुमको करोड़ रुपए मिल जाएं तो क्या करोगे? हर चीज़ की अधिकता तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। अगर मान लो आज भगवान तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दे तो क्या करोगे? तो फिर बहुत अधिकता हो जाएगी पैसे की, कहाँ रखें, क्या करें, तो वो भी बोझ बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दे रहा है भगवान, तो कम से कम खर्च तो कर रहे हो उसको। अधिक मिलता है तो अच्छा बैंक में डाल दें, FD कर दें। और गुरुजी बोलते थे, और ये बात हमको काफ़ी हद तक बहुत सत्य प्रतीत होती है, अनुभव होता है इस बात का, कि जो पैसा आपने FD कर दिया एक बार, वो फिर आप कभी FD तुड़ाते नहीं हो, कभी खर्च नहीं करते उसको। 1 साल के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट किया, 1 साल बाद फिर उसको रिन्यू कर देंगे, फिर रिन्यू कर देंगे, वो चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ब्याज आप लेके ज़रूर खा लेते हो, खर्च कर लेते हो, लेकिन वो मेन अमाउंट आपका पड़ा ही रहता है, उसको आप इस्तेमाल में लाते ही नहीं हो। और फिर आपके दुनिया से जाने के बाद जो भी नॉमिनी होता है वो उस पैसे से मौज करता है। तो धन तुम्हारा, और अपनी आज की आवश्यकताएं, अपनी आज की ज़रूरतें पूरी ना करके हमने उनको जमा करते चले गए, इस उसमें कि हम बाद में खर्च करेंगे। तो बाद में तुम्हारे अंदर ये उमंग रहेगी नहीं, ये आवश्यकता बाद में रहेगी नहीं, तो क्या, आज का दिन भी तो आनंद से बिताओ। आज जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, अगर भगवान ने धन दिया तो उसको आज तो खर्च करो। आज खर्च करोगे, भगवान कल आपकी ज़रूरत होगी तो आपको अपने आप देगा। आज तो हम भूखे प्यासे रहें, अपने मन को मारें, ठीक से उसको खर्च ना करें, और उसको फिर उन लोगों के लिए छोड़ जाएं जो कि जिन्होंने उसके लिए मेहनत भी नहीं की है। तो ये चलता रहता है ऐसे ही, कि हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूरा करते और पैसे को हम लोग जो है जमा करते रहते हैं, और बहुत मिल जाता है तो आपकी रातों की नींद भी हराम हो जाती है। आपको लगेगा कि देखो कैसे मेरी नींद हराम हुई चली जा रही है। एक बार एक राजा था, तो उसको नींद ना आने की बीमारी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान था। तो वहीं पे एक बार एक लड़का बड़ा अच्छा सा भजन गाता हुआ महल के बाहर सड़क से गुजर रहा था। राजा ने सुना, मतलब कितना मधुर आवाज़ में गीत गा रहा है, कितना अच्छा गीत गा रहा है। ध्यान से सुनता रहा, और सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। सब लोग बड़े खुश, अरे राजा तो सो गए उसका भजन सुनते सुनते। कोई लड़का बाहर से गाते हुए जा रहा था। अब सवेरा हुआ, राजा उठे, बोले ढूंढ के लाओ वो लड़का कौन था जो वो गीत गा रहा था। ले आए उसको ढूंढ के, भाई किसने कल गीत गाया था, पता चल गया भाई ये गाते हुए जा रहा था। राजा ने कहा तुमने इतना सुंदर गीत गाया कि मुझे कितने दिन से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारी मधुर आवाज़ सुन के, इतना मधुर भजन सुन के मुझे नींद आ गई, तो इस खुशी में मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। तो सोने की बहुत सारी मोहरें, कई हज़ार मोहरें, उसको सोने की मोहरें इनाम में दे दी। अब बड़ा खुश हुआ लड़का, राजा का धन्यवाद करके चला गया। अब वो तो था गरीब लड़का, अकेले ही रहता था, छोटी सी झोपड़ी थी उसकी, ऐसी झोपड़ी जिसमें ठीक से दरवाज़ा भी नहीं था। झोपड़ी का दरवाज़ा भी झोपड़ी वाला ही होता है, इसी प्रकार का। ना उस पर कोई ऐसा बॉक्स था, ना ताला चाबी थी। अब उसको खुद को रात भर नींद नहीं आई कि अब इस सोने की मोहरों को कहाँ रखें,
कैसे इनकी सुरक्षा करें, कोई चोर ना आके चुरा के ले जाए। बड़ा व्याकुल रहा, बड़ा परेशान रहा। फिर अगले दिन क्या हुआ, वो लड़का वो जो मोहरों की थैली जो दी थी राजा ने, वो लेके दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने पूछा क्या बात है, क्यों आए? कहता महाराज ये आपकी सोने की मोहरें वापस करने आया हूँ। तो क्यों? कहता ये आपने दी तो इनके कारण से मेरी नींद हराम हो गई। मैं आराम से चैन की बंसी बजाता था, चैन से सोता था, मगर ये रखी रही तो मुझे रात भर चिंता रही। रखने के लिए कोई स्थान नहीं, ताला भी कहाँ करूँ, बंद करूँ, और फिर कोई चोर ना आ जाए, चुरा के ना ले जाए, मुझे ना मार जाए। तो इस धन के कारण से मेरे नींद खराब हो गई। और आपको भी जो नींद नहीं आती है, जो आपके इस पास ये धन रखा है ना, इसीलिए आपको नींद नहीं आती है। वो ना आने का कारण आपका भी मुझे समझ में आ गया, ये उस लड़के ने कहा। तो इसका सिद्धांत ये है कि माया जब आपके पास अधिक हो जाती है तो भी आपका सुख चैन चला जाता है। इसीलिए कबीरदास को कहना पड़ा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है, बस उतना ही दे दो काफ़ी है। क्यों भगवान से बहुत अधिक मांगना? और भक्त तो भगवान से ना कम मांगते हैं ना अधिक मांगते हैं। उसने कहा ना साईं इतना दीजिए, तो वो तो उसने अपनी भरपूरता, अपनी संतुष्टि जाहिर करने के लिए बोला। लेकिन उसको नहीं भी मिलता था बिल्कुल कुछ भी, तो भी वो मस्त रहता था। उसके हाथ में हुनर था, वो अपना चादर बुन के, उस चादर को बेच के जो पैसा मिलता था उससे वो अपना घर का, अपने परिवार का, बाल बच्चों का, सबका गुजारा करता था। साध संगत भी उसके पास आके ठहरती थी, उसका भी उसी में जैसे भी होता था। कोई ना कोई भगवान व्यवस्था बनाते ही थे, होता रहता था। तो हमें भी बस भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो क्यों मांगो? और अगर करोड़ों रुपए मिल भी जाएंगे तो आपका मन करेगा एफडी कर दें, जमा कर दें, बैंक में इतना हो जाएगा तो अच्छा होगा। 99 के फेर में पड़ जाता है मनुष्य। और फिर ठीक है इसके ब्याज से खा लेंगे, इसको तो छुएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आपको मिल भी जाएगा तो आप इसको खर्च कहाँ करोगे, छुओगे कहाँ? उसको तो बैंक में रख दोगे, उसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। सदुपयोग तो ज्ञानी ही करता है, ज्ञानवान कर लेता है। उसके पास अगर दौलत है तो उसके पास दिल भी है और उसके पास दिमाग भी है। खर्च करने का दिल है और किस प्रकार से खर्च करें वो तरीका भी उसको पता होता है, इतना दिमाग भी उसके पास होता है। तो अपने से पूछो अगर तुम्हें मिलेंगे तो क्या करोगे? जैसे ऐसे लिखते हैं ना बच्चे, टीचर दे देती है एक टॉपिक, तो गुरुजी ने आप लोग को भी एक टॉपिक दे दिया है कि अगर 1 करोड़ रुपए मिल गए तो उससे क्या क्या करोगे। घर में बैठ के एक कागज़ में लिख के देख लेना क्या करोगे। अपने बाल बच्चों के लिए खर्च करोगे, अपने लिए खर्च करोगे, कि सर्व के हित के लिए करोगे, सकाम में लुटाओगे कि निष्काम में? दिल क्या कह रहा है, क्या करेगा आपका मन, ये देख लेना कि अभी भी हम सांसारिक हैं या हम मोह माया से रहित हो चुके हैं। आपका अपना मन जब ये कहे कि मुझे उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, दे दिया भगवान ने तो उसकी मर्ज़ी है, उसी की मर्ज़ी से उसी की राह में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर मिलने पे मुझे ना उतनी खुशी होगी, चले जाने पे मुझे कोई गम नहीं होगा, जब ऐसी स्थिति बन जाए। वरना तो मन बड़ा खुश होता है, कोई दे दे सोचते रहते हैं तो फिर बड़ा मन खुश होता है। तो मिलने की खुशी, ना मिलने का गम, ख़त्म ये झगड़े हो जाएं, दोनों ही झगड़े ख़त्म हो जाए। कोई चीज़ मिली तो मन बड़ा खुश होता है, चली गई तो मन बड़ा दुखी होता है। तो इस चीज़ से हम छूट जाए। मिल गया तो भगवान की मर्ज़ी है, बहुत खुशी की बात है, भगवान ने जो दे दिया। चला गया तो भगवान की मर्ज़ी है, मुझे उसमें कुछ ऐसा काम अटका हुआ नहीं था, पहले भी तो नहीं था। जो चीज़ मिलने के बाद चली जाती है तो उसमें मन को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तब सोचो पहले भी तो नहीं था। लेकिन जब मिलती है कोई चीज़ मन उसमें अटक जाता है, आसक्त हो जाता है, फिर उसके जाने का बड़ा दुख होता है। ज्ञानी सोचता है मैं आया था अकेला, कुछ तो लाया नहीं था, पहले भी तो नहीं था मेरे पास कुछ भी, जो मिला यहीं से मिला, बाद में मिला, चला गया तो ठीक है, चला गया, जैसे उसकी भगवान की मर्ज़ी।
ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहो, उसकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर लो, तो हर चीज़ की अधिकता तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी का बोझ भी नहीं लो। बोलते एक धोबी वो गधे के ऊपर अपना कपड़ों का पूरा गट्ठर रख के और खुद भी गधे पे बैठ के चल रहा था। फिर उसको आया कि अरे ये गधा तो बेचारा इतना बोझ लाद रखा है मैंने इसके ऊपर, मेरा पालतू प्यारा गधा है, तो क्यों ना थोड़ा बोझ मैं उठा लूँ, गधे को बहुत भार लग रहा होगा। तो उसने जो कपड़े के गट्ठरों का बोझ था, गट्ठर पूरा, वो अपने सर पे रख लिया धोबी ने, और बैठा तो गधे पर ही है, चला जा रहा है। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलता है गधे का कुछ बोझ मैं उठा रहा हूँ। बोल रहा तुम सोच रहे हो कि तुम उठा रहे हो, मगर ओवरऑल दोनों का बोझ है तो गधे पर ही। भाई तू भी तो गधे के ऊपर ही बैठा है, तो तेरा जो बोझ है और तेरे सर पे जो गट्ठर है उसका बोझ है, वो कुल मिला के है किसके ऊपर? है तो गधे के ऊपर ही। तो तुम सोच रहे हो कि तुमने बोझ उठा रखा है, मगर तुमने कहाँ उठा रखा, वो तो उस गधे ने उठा रखा है। तो उसका सिद्धांत था कि हम सोचते हैं कि बोझ हमने उठा रखा है, मगर वो तो भगवान ने उठा रखा है। हमारा बोझ भी, योगक्षेम का भार भगवान उठा के बैठा, हमारा भी और हमारे वालों का भी। तो हम क्यों चिंता करें? कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हुए, अब मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। सबको देखने वाला, सबकी चिंता करने वाला, सबको संभालने वाला है वही एक परमात्मा, वो ही कर रहा है। तो फिर हम अपने सर पे बोझ क्यों लें? जो कर्तव्य कर्म सामने आते हैं, जो जिम्मेदारियां सामने आती हैं, उनको बिना किसी बोझ के ज्ञानी करता है, सहजता से करता है, आनंद के साथ करता है, क्योंकि कर्म करने में उसको आनंद आ रहा है। वो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा समझ के करता है, इसलिए उस कर्म को करने में उसको कोई बोझ नहीं लगता। और जगत में लोगों को किसी ना किसी बात में बोझ लगने लगता है, आगे चल के अपने बूढ़े माता पिता बोझ लगने लगते हैं, उनको भी धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं कि जाओ तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं छोड़ आएंगे इधर उधर वृद्धाश्रम में, या कहीं ऐसे ही किसी स्टेशन पे, ऐसे ही किसी सड़क पे, ऐसे ही कहीं कि ये जाने इसका काम जाने, पता नहीं कैसे उनका दिल गवाही दे जाता है इस प्रकार से, तो बोझ लगने लगता है। अपने भाई बहन बोझ लगने लगते हैं, और बहुत कुछ बोझ लगने लगता है, लेकिन हम ज्ञान में जब आते हैं तो हमें कुछ बोझ नहीं लगता। अपने शरीर पे अगर समस्या आई तो वो भी बोझ नहीं लगती है, वरना लोगों को अपना शरीर भी बोझ लगने लगता है कि ये मेरी देह भी मेरे लिए बोझ बन गई है, बीमार है, जल्दी छूटे, कब तक हम ऐसे बीमार पड़े रहेंगे, कब तक दूसरों पे बोझ रहेंगे, ये सोचते रहते हैं, तो वो बोझ हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन मेरे ऊपर है ही नहीं, सब है तो करने वाला भगवान है, भगवान ही करते चले जा रहे हैं। तुम किसके लिए व्यवहार बढ़ा रहे हो, माया किसके लिए और क्यों बढ़ा रहे हो? जितनी आयु है उसमें उसने तुमको क्या दिया और तुमने उसमें से क्या बांटा, ये देखो। बोलते तुम किसके लिए व्यवहार बढ़ा रहे हो? जगत में रहते हैं तो बहुत माया बढ़ाने के लिए मनुष्य जी तोड़ मेहनत करता रहता है। कभी ये विचार करके देखे कि मैं इतना सब जो कर रहा हूँ, अपने लिए भी नहीं 2 पल चैन से बैठ पाते, 2 पल चैन से आराम नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, मेहनत बहुत करते रहते हैं। तो हम ये सब कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, और उससे मुझे मिलेगा भी क्या? करते जाते हैं। कोई लोग बड़ी अति मेहनत करते रहते हैं, तो बहुत माया बढ़ाते रहते हैं। और माया किसके लिए और क्यों बढ़ा रहे? बोलते पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनके अंदर में अच्छाइयाँ भरो, तो वो अपने लिए बड़ा अच्छे तरीके से धन कमा लेंगे। उनके लिए तुमको बहुत इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी बोलो बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, हर एक का ये जवाब होता है कि हम तो बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं।
तो बाल बच्चे जब तक छोटे हैं उनके लिए आपने कर दिया, तो उनके लिए क्या कर दिया उस समय? क्या उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, अच्छाइयाँ उनके अंदर भरी? ये करना था बाल बच्चों के लिए, वो तो किया नहीं। समय भी नहीं दिया बाल बच्चों को कि उनके साथ बैठ भी जाओ पल भर, प्रेम भी उनको दे पाओ। और वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी भी कोई खबर नहीं है। महिलाएं खुद 24 घंटे या तो नौकरी में और या टीवी सीरियल में लगी रहती हैं, या इधर उधर के प्रपंच में लगी रहती हैं, तो सही शिक्षा नहीं दे पाती हैं बाल बच्चों को, और बाकी लोगों को भी नहीं अवसर होता है। तो जो हमें करना है बाल बच्चों के लिए, केवल धन इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं होता है, मगर उनके लिए ज्ञान का धन, सही समझ, वो देनी अति आवश्यक होती है। तो वो दें, और जब उनको हम अच्छा इस लायक तैयार कर देंगे तो वो अपने लिए अपने आप कमा लेंगे। और अगर आप उनके लिए वो सब नहीं करते हो, सारे दिन माया कमाने में लगे रहते हो, तो फिर बिना मेहनत के जिसको धन मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। आप अपनी मेहनत से जो कमाओगे उसमें आपको खर्च करने में खुशी भी होगी, और आप बड़े उसको तरीके से खर्च करोगे, फिजूल खर्ची नहीं करोगे उसमें, अगर आपने खुद मेहनत से कमाया होगा, क्योंकि आपको दर्द होगा उसको खर्च करने का। लेकिन ऐसे ही किसी का हमें फ्री में मिल गया होगा तो फिर हमें उसमें खर्च करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि उस धन को हम बेदर्दी से कहीं भी ऐसे व्यर्थ में खर्च करेंगे, फिजूल खर्ची करेंगे। जहाँ ज़रूरत नहीं है फिजूल में ही खर्च करते जाएंगे, क्योंकि आपने तो कमाया नहीं, आपने तो मेहनत करी नहीं। तो मेहनत करना सीखो, लेकिन ये नहीं कि हम इतनी मेहनत करते जाएं कि जिसमें हमको सत्संग के लिए समय ना मिले, भगवान की भक्ति के लिए समय ना मिले, बहुत अपना नाम करने के लिए इकट्ठा करते जाएं कि हम इतने करोड़ छोड़ के जाएंगे। लोगों को ये एक शौक़ है कि मैं जब जाऊं दुनिया से तो मैं इतने करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं, ये समझ जाऊं कि मैं इतने छोड़ के गया हूं। तो हम उसमें क्या नाम करना, फलाना ये छोड़ के गया, फलाना वो छोड़ के गया, तो छोड़ ही तो गया ना। उसका सदुपयोग करता तो अच्छी बात थी। उसमें क्या नाम करना, कौन कितने दिन तक उसका नाम करेगा? तो हम किसके लिए कर रहे हैं? और जितनी तुम्हारी आयु है आज तक, उसमें तुमने क्या बांटा और क्या दिया किसी को? वो तो तुमने बांटा क्या? इकट्ठा तो किया, जमा तो किया मैं मेरे के लिए, लेकिन तुमने उसमें से उपयोग क्या किया? वो देखो कि मैंने क्या बांटा और क्या मैंने दिया किसी को। फिर है कि तुम प्रार्थना कर रहे हो कि पानी ठंडा कर दो भगवान, पानी ठंडा कर दो, पर पानी को रखा है जलती अंगीठी पर, तो वो कैसे ठंडा होगा? कभी भगवान से प्रार्थना हम ऐसी करते रहते हैं कि भगवान ये पानी ठंडा कर दो, मगर उसको जलती अंगीठी पर रख छोड़ा है, तो क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेगा या वो पानी ठंडा हो जाएगा? भगवान आपको अंदर में इतनी समझ देता है कि उस पानी के भगोने को उठा के अंगीठी से अलग रख दो, फिर थोड़ी देर में आप देखोगे वो अपने आप ठंडा हो गया। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस जगत से अपने मन को हटा के अलग रख दो, फिर थोड़ी देर में आप देखोगे आपका मन अपने आप शांत हो गया। आपको भगवान सुख शांति दो, सुख शांति दो, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे वो जलती अंगीठी पे पतीला रखा था, तो ऐसे अपने मन को हटा लेना है, इधर से हटा के भगवान में लगा देना है। तो फिर समय पे आप देखोगे आपके अंदर अपने आप शीतलता आती है, अपने आप शांति आती है, गंभीरता आती है, धीरज आता है, आप सुख अनुभव करते हो, आनंद का आप अनुभव करने लग जाते हो। तन के सुख के लिए तुमको जगत चाहिए। तुमने दिन भर में कौन सी बात की, सार्थक या व्यर्थ? सार्थक बातें की या व्यर्थ बातें की, ये अपने से पूछो। लोगों की बातों से मन में गांठ बना लेते हो, इस मन की उलझन से होगा क्या? लोगों की बातों से हम अपने मन में गांठ बना लेते हैं, तो अपने मन में उलझन है, तो इस उलझन से फिर होगा क्या? तो हम दिन भर में अपने से चेकिंग करें कि तुमने दिन भर में कौन सी बात की, सार्थक बातें की या व्यर्थ की बातें की। जगत की बातें, समस्याओं की बातें व्यर्थ की बातें, ज्ञान की बातें सार्थक बातें।
दूसरे की बातें व्यर्थ बातें, अपने स्वयं की बातें सार्थक बातें। आत्मा की बात करो, ज्ञान की बात करो, वो तो बात सार्थक होती है। लेकिन इसकी बात, उसकी बात, ये ऐसा, वो वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया, तो ये सब बातें जो हैं ये व्यर्थ की हैं। तो दिन भर में देखो हमने क्या बातें की। लो, व्यर्थ की बातें करना तो छोड़ दो, अपने से निश्चय कर लो, निर्णय कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आज से दूसरे की बातें करूँगा नहीं, व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा। बोलना है तो मैं कोई ज्ञान का पॉइंट बोलूँ, कोई दृष्टांत बोलूँ, कोई भजन बोलूँ, किसी को शक्ति देने के लिए, किसी की उन्नति के लिए कोई वचन बोलूँ, किसी को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए कोई वचन बोलूं। लेकिन ऐसे वचन हम अपने मुख से ना बोलें जो दूसरे की शक्ति को ख़त्म करें, अज्ञान में ले जाएं, ज्ञान की तरफ लेके जाए। वो वचन आपको अपने मुख से बोलना है कि तुमने दिन भर में कौन सी बात की, सार्थक या व्यर्थ। और लोगों की बातों से मन में गांठ बना लेते हो, गलती दूसरों की और मन में अपने गांठ बना लेते हैं। फिर उसमें हम सारा दिन परेशान होते रहते हैं। दूसरा तो 2 बातें कह के चला गया, आप हर समय उसी बात में कुढ़ते रहते हो। तो हम किसी के भी व्यवहार से या किसी की बातों से अपने मन में एक तो गांठ ना बनाएं कि हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। वो फिर गांठ खुलती ही नहीं है, वो बात हमको हमेशा याद रहती है। गांठ बांध ली तो वो बात हमेशा याद, उस गांठ को देखते रहते हो, वो बात याद करते रहते हो। गांठ बनाओ नहीं, खोल के ख़त्म करो, जो हो गया ठीक है, हट जाओ, इग्नोर कर दो। अपने आप को आनंद में लाने के लिए उस बात को इग्नोर कर दो। और इस मन की उलझन से होगा क्या? अगर तुम्हारे मन में उलझने हैं तो उससे आखिर होगा क्या? समस्या तो सुलझेगी नहीं, आप ही का समय जाएगा। दूसरे का नुकसान नहीं होगा, दूसरे के कारण से आपने अपने को परेशान किया तो दूसरे का ज़रा भी नुकसान नहीं है, सारा का सारा नुकसान हमारा अपना है। तो आज से अपने को नुकसान में लाने से बचना है कि मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। भगवान भी आके सामने खड़े हो जाएं परीक्षा लेने के लिए, तो भी मेरा आनंद, मेरी शांति को वो भंग नहीं कर सकते। ये अपने अंदर में ज्ञान हमें इस हद तक पक्का कर लेना।